और बिहार का सीमांचल चाइल्ड ट्रैफिकिंग का गढ़ बनता जा रहा है। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया जैसे जिलों के गरीब और मजदूर परिवार के लोग अपने बच्चों को चंद रुपए के लिए मानव तस्करों के हाथों बेच देते हैं। इसका खुलासा आए दिन होता रहता है। एक बार फिर कटिहार के चाइल्ड ट्रैफिकिंग के शिकार 6 नाबालिग को दलालों के चंगुल से छुड़ाया गया है। सीमांचल का इलाका चाइल्ड ट्रैफिकिंग का सेफ कॉरिडोर बनता जा रहा है। ये इसलिए क्योंकि कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया जैसे जिलों से मानव तस्करों के जाल से नाबालिग बच्चों को ट्रैप होने से पहले बचा लिया जा रहा है। ऐसे जिलों के गरीब और लाचार परिवार के बच्चों को समय रहते मानव तस्करी के जाल में फंसने से बचाने में सबसे ज्यादा योगदान चाइल्ड लाइन का होता है। तभी एक बार फिर कटिहार जंक्शन से 6 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। नाबालिग बच्चों के साथ 3 दलाल भी पकड़े गए हैं। हालांकि ये खुद को बच्चों के दूर के रिश्तेदार बताते हैं और इन्हें नौकरी देने के साथ ही भोजन, कपड़े दिलाने की बात कह रहे हैं। तो वहीं बच्चे के परिजन हालात का रोना रो रहे हैं। सर जी, हम बच्चे लोगों को इसलिए जा रहे थे, हम काम सिखाने, फैशन डिजाइनर, कढ़ाई सिखाने जा रहे थे सर। कपूरथला सर, पंजाब। बच्चे लोग कितना दिन लगता है सीखने? सर देखो, ये सीखने में अगर बच्चे का दिमाग तेज हो तो ये 5 महीने या 4 महीने से गया था। अगर ना हो, कम से कम दिमाग वाला हो तो 7 महीने में सीखता सर। ये कमाने के लिए भेज रहा है, तबीयत खराब है, लेकिन बेटी भी लाया, उसका कर्जा पड़ गई है, तो इधर तक काम धंधा है नहीं, इधर काम काज करेंगे, इसलिए मजबूरी में हमको बच्चे को देने पड़ा। बिहार में काम नहीं मिलता? कौन सा काम मिलते रहे। चाइल्ड लाइन चलाने वाली संस्था से जुड़े लोग कहते हैं कि रेलवे पुलिस के सहयोग से ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकर्स उस समय रहते पकड़ लिया जाता है। हालांकि ज्यादातर दलाल बच्चों के करीबी रिश्तेदार ही निकलते हैं। हमारे एसओपी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति झुंड में जा रहा है और ब्लड रिलेशन उसका नहीं है, जो एडल्ट व्यक्ति है उसके साथ उसका ब्लड रिलेशन नहीं है, तो हम उसको ट्रैफिकर ही मानेंगे। वो अपने माता पिता के, अपने ओन माता पिता के साथ ही ट्रैवल कर सकते हैं या कहीं इस तरह के में जा सकते हैं। बात चाहे जो हो, लेकिन सीमांचल के इलाकों से चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस लगातार सामने आ रहा है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग के जाल में जबरन बच्चों से श्रम, भिक्षाटन, यौन शोषण, ड्रग ट्रेडिंग जैसे दलदल में उन्हें धकेला जाता है। कड़े सरकारी नियमों और गतिविधियों से चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोका जा सकता है। इसके लिए सामाजिक संस्थाओं के साथ ही आम नागरिकों को भी जिम्मेदार बनने की जरूरत है, ताकि युवा और निर्दोष बच्चों के जीवन को नष्ट होने से बचाया जा सके। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18, कटिहार। और शिवहर की बात करते हैं। खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। किसान सुबह 4 बजे से ही खाद की दुकानों पर लंबी कतार में खड़े हैं। बावजूद इसके उन्हें खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा। दरअसल पिछले 2 दिन से हुई हल्की बारिश ने किसानों की उम्मीदें जगा दी हैं, जिसके बाद उन्हें धान की फसलों में खाद का छिड़काव करने की जरूरत है, जिसको लेकर उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं कतार में लगे किसानों का इस पर कहना है कि शाम होने तक वे लाइन में लगे रहते हैं, बावजूद इसके उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर कितने दिन से आप खाद के लिए दुकान सर? सर 1 महीना से। 1 महीने से? जी हाँ, 1 महीना से हम लोग खाद नहीं मिल पा रहा है। इससे पहले भी दुकानों पर खाद आया था, वो उस समय भी वितरण हुआ था, उस समय आप लोग को नहीं मिल पाया था? जी नहीं मिल पाया। सही खाद दे देता है, बाहरी आदमी को देते हैं यहाँ के प्रशासन। अच्छा, तो क्या सरकार से लेकर यहाँ के प्रशासन है, उनको क्या कहना चाहिएगा? खाद की किल्लत हो रही, क्योंकि जब बारिश भी हो जा रही है, अगर किसी न किसी सहारे से अगर किसान पटवन भी कर लेते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि खाद की किल्लत हो जा रही है। जी, खाद की किल्लत हो रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहिएगा कि प्रशासन को या सरकार को? सर प्रशासन सरकार से दोनों की कमी है। अगर टाइम से सरकार से खाद देती है, प्रशासन हम लोग को परेशानी नहीं बढ़ता, लेकिन बार हम लोग परेशान हो रहे हैं। सब भूखे सुबह 6 बजे आते हैं और शाम 7-10 बजे हम लोग जाते हैं, शाम 8 बजे तक ले। सर कमी प्रशासन क्या कहें, बिहार सरकारी कमी है। अगर सर खाद व्यवस्था करते तो हम लोग सर कमियाँ थोड़ी रहती। हम लोग भूखे दौड़ रहे हैं सर, 1 महीना से हम लोग खाद ही दे रहे हैं। सर बिहार सरकार का यहाँ का सर डीएम और बीडीओ सारी कमी सर यहाँ की है। इसलिए अगर सर पैसा नहीं करेंगे हम लोग सर यहाँ घेराव पर हंगामा करेंगे, हम लोग रोड का जाम करेंगे। उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने लोगों से बिहार में बने सामान खरीदने की अपील की है। वैशाली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे बिहार के उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही बिहार को जीएसटी भी मिलेगा। मंत्री ने ये भी कह दिया कि सरकार ने रोजगार पर जो वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा।
जो बिहार में जो टैक्स देंगे उससे इनडायरेक्ट हम लोग को पूरे बिहार को जाएगा, उसका बेनिफिट हम लोग एक एक जनता उठाएंगे। अगर ये बाहर फैक्ट्री थी तो बेनिफिट किसको था यहाँ खोलने के बाद। लेकिन यहाँ एक बड़का बीमारी है बिहार में, इस बीमारी को आपको दूर करना पड़ेगा। लोग देखते हैं कि प्रोडक्शन कहाँ का है, आप प्रोडक्शन देखते हैं तो कहते हैं बिहार का प्रोडक्शन है, इस पर विश्वास नहीं करो। ये आप चौथा स्तंभ है समाज का। आप इस चीज का बीमारी को दूर करिए, इसके डॉक्टर आप है कि जो प्रोडक्शन हमारा बिहार का है राकेश का, वो सबसे बढ़िया प्रोडक्शन है। ये विश्वास आपको दिलाना होगा, तभी लोग यहाँ उद्योग खोलेंगे और उद्योग खोलने के साथ साथ लोगों का उत्थान भी होगा और बिहार का भी उत्थान होगा। और मुंगेर के चंदन ने जिला सहित देश का मान बढ़ाया है। चंदन की टीम ने इंग्लैंड के बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स में लॉन बॉल्स में भारत को रजत पदक दिलाया है और भारत का नाम वैश्विक पटल पर रोशन किया। रजत पदक जीतने के बाद अपने गांव वापस लौटने पर चंदन का जोरदार स्वागत किया गया। चंदन मुंगेर के संग्रामपुर प्रखंड के जमुआ के रहने वाले हैं। चंदन के माता पिता उनकी जीत से इस वक्त काफी खुश हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।